तो बात तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आए दिन कई महीनों से ये पूछा जा रहा है कि सर झारखंड एसएससी का जो इतने वैकेंसीज आए हैं उसका एग्जामिनेशन क्या सच में होगा या नहीं होगा, या फिर बहाना है, क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो भी वैकेंसीज आ रहे हैं, चाहे वो झारखंड सीजीएल का हो, उत्पाद सिपाही का हो, या फिर लैब असिस्टेंट का हो, या डिप्लोमा होल्डर का हो, ये सारे वैकेंसीज आ चुके हैं और अभी कई और वैकेंसीज आने वाले हैं। तो इसमें सब लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ भी रहे हैं, और नहीं पढ़ने वालों के लिए बहाना भी है कि सर पहले भी वैकेंसीज आई है, पहले भी इतना हो हल्ला हुआ था लेकिन एग्जामिनेशन तो नहीं हुआ। हाँ, ये बात सही है कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करते करते बहुत सारे एग्जामिनेशन का टालते टालते यहाँ तक लाया गया है 2023 तक। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो वैकेंसीज आ रहे हैं उसमें आपकी तैयारी कितनी है, सबसे पहले ये आप बताइए। आप लोग पढ़ाई से ज्यादा इन बातों पे चिंता कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर एग्जामिनेशन क्या सच में ले लेगा। तो कुछ हद तक ये कहना सही भी है कि अगर हम इतने अच्छे से और मेहनत से पढ़ रहे हैं तो इसका एग्जाम भी होना चाहिए। तो हम एक बात एकदम साफ तौर पे क्लियरली आपको बोलना चाहेंगे कि भाई साहब, ये जो वैकेंसीज आ रहे हैं वो आपके लिए नहीं आ रहा है, आप स्टूडेंट के लिए नहीं आ रहा, एकदम लिख लीजिए आप, और ना ही हम टीचरों के लिए आ रहा है। ये जो वैकेंसीज आए हैं और ज्वाइनिंग भी होंगे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि 2024 में चुनाव होना है। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ चुनावी है, ठीक है। 2024 में चुनाव होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, ये पूरा प्लान है सरकार का कि हम इन लोगों को ज्वाइनिंग करा दें, ज्वाइनिंग दे दें। लेकिन भाई साहब, क्या आप ज्वाइन करने के लिए हैं रेडी? क्या आप पढ़ रहे हैं अच्छे से? तो इसका जवाब आप स्वयं खुद दीजिएगा कि इसके लिए कितना आप तैयार हैं। रही बात कि ये वैकेंसीज कब कंप्लीट होगा, टाइम पे होगा कि नहीं, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो बहती गंगा है, एक तरह से चुनावी मुद्दा है, तो हम उससे क्या फर्क पड़ता है, वो चुनाव की वजह से करा रहा है ज्वाइनिंग, या वैकेंसीज आ रहा है, या फिर स्टेट का डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, या बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आ रहा है, ये सब कोई मैटर वाली बात नहीं हम लोग को करना है। सिंपल है कि वो बहती गंगा में हाथ धोना है, एक पोस्ट हमें ले लेना है, चाहे आप जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हो, तो उस जॉब को एक आपको ले लेना है किसी भी तरह से। अब रही बात कि आप अगर सब कुछ समय पे ले ले अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, हालांकि कई बार कैलेंडर चेंज भी हुआ है, तो उस कैलेंडर के हिसाब से अगर एग्जामिनेशन ले लेता है, रिजल्ट दे देता है, तो क्या आप सच में अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, अपने माँ बाप के चेहरा को सामने रख के बोलिए, झूठ मत बोलिएगा, क्या आपकी तैयारी है उस लेवल की? तो शायद ही कुछ लोग का है। हम लोग क्या है, तो चुनावी को लेकर के परेशान है, पॉलिटिक्स में परेशान, ठीक है वो भी जरूरी है स्टूडेंट के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस एक पोस्ट को लेने के लिए कितना रेडी हैं। मेरे बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ हो हल्ला में लगे हुए हैं और पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है। तो हम उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई पॉलिटिक्स बाद में कर लेना, पहले जॉब ले लो। अगर आप जॉब ले लेते हो, जॉब लेने के बाद आप जब रिजाइन जॉब करिएगा और उसके बाद पॉलिटिक्स में आइएगा, तो पैसा का माला पहनाने के लिए रेडी रहेगा लोग। बड़े बड़े मंत्री और नेता हैं आपको अपने पार्टी में बुलाना चाहेगा और अपने पार्टी में ज्वाइनिंग करवाएगा अपने साथ, और खुद को गौरव महसूस करेगा कि हम इतने बड़े पोस्ट के ऑफिसर थे, अब ये छोड़कर हमारे पार्टी में आ रहे हैं तो हमारे पार्टी का बहुत उत्थान होगा। तो ये तब पॉसिबल है जब आप जॉब ले लीजिएगा। तो मेरा बस आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जितना जल्दी हो सके कॉपी किताब से धूल हटाइए और पढ़ना शुरू करिए। जॉब ले लीजिए, उसके बाद देखिए, फिर पॉलिटिक्स करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, और भी सब कुछ करिए, एंजॉय करिए, अमेरिका टूर और यूएस और ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड घूमने जाइए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पहले एक जॉब की जरूरत है, और अगर आपकी जॉब की जरूरत नहीं है, आपके पापा के पास इतना पैसा है कि 10 लाख रुपए आपको दे दें और 10 लाख रुपए और आपको दे दें कि रखो तुम अपने पास में और 10 लाख से बिजनेस करो, अगर डूब जाएगा तो 1 करोड़ और हम दे देंगे, तो भाई साहब आपके लिए जॉब नहीं है।
ये जॉब जो है ना मिडिल फैमिली और लोअर मिडिल फैमिली के लिए होता है। अपर फैमिली वाले लोग जॉब नहीं करते हैं, तो सॉरी, अगर आप अपर फैमिली से हैं और अभी इस वजह से रुके हुए हैं कि ये सब हो जाएगा उसके बाद पढ़ना शुरू करें, तो भाई साहब आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम। आप जाइए अपने पापा के, अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाइए और उसी में लगिए। आपके लिए जॉब नहीं है, ये जॉब उनके लिए है जिनके घर में समस्या है, जिनके माता पिता उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा गया है पढ़ने और पढ़ करके जॉब ले लेगा। आप उस दिन को याद करिए, एज्यूम करिए कि जिस दिन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपके घर में, आपके परिवार में एक सरकारी नौकरी वाला आदमी जब आप हो जाओगे, तो लोग कितना खुश होंगे। आपके माता पिता गर्व से सीना चौड़ा करके बोलेंगे कि हाँ मेरा बेटा फलाना ऑफिसर है, एक्साइज ऑफिसर है, मेरा बेटा आपूर्ति पदाधिकारी है, मेरा बेटा सचिवालय में है। गर्व, सीना जो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और आप उस दिन के इंतजार करिए, इंतजार मत करिए, लग जाइए। अच्छे दिन कभी नहीं आते, अच्छे दिन बनाने पड़ते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप निकालिए कॉपी किताब और पढ़ना शुरू करिए। अदरवाइज बहुत लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं, आप बहुत पीछे रह जाओगे। आप सबसे पहले किताब निकालिए और देखिए, मेरा जो मानना है कि सबसे पहले एक मॉक टेस्ट बनाइए। आज हम अपने क्लास में भी ये चीज करवाते हैं। डे 1 मॉक टेस्ट बनाइए और देखिए कि पेपर 3, पेपर 2 और पेपर 1 में एक दिन मॉक टेस्ट बनाकर कितना नंबर लाए। सपोज पेपर 3 आप बनाने बैठे, 150 नंबर का क्वेश्चन था, आपसे 80 नंबर, 50 नंबर या 100 प्लस 120, 115 नंबर आता है। या फिर कई लोग बहुत दिन के बाद पढ़ना शुरू किए होंगे, हो सकता है 20 नंबर, 30 नंबर आएगा। आप उस 20 नंबर को नोट कर लीजिए कि पहला टेस्ट में पेपर 3 के लिए 150 में मेरा मात्र 20 नंबर आया था। और अब देखिए कि ये मेरा औकात है 20 नंबर। इस 20 नंबर को 120 नंबर में बदलना है। ये आप एकदम संकल्प ले लीजिए कि ये 20 से हमें 120, 130 तक जाना है। और उसी हिसाब से अपने आप को एफर्ट दीजिए, उसी हिसाब से अपने खुद को मेहनत करिए और उस मुकाम तक लाइए। भाई बहुत कम समय बचा है, मात्र 4 महीना का टाइम है। इस 4 महीना में जो करना है सो कर लीजिए, अदरवाइज जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि कितना दिन तक आप तैयारी करेंगे। अभी जो वैकेंसीज आ रहा, हो सकता है कि अब 2029 के लास्ट में जब चुनाव का समय रहेगा, तो भैया अभी से पढ़ना शुरू कर दो, सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, जब यहाँ तक आप आ चुके हो, यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस YouTube चैनल को जितना हो सके प्रमोट करिए, लोगों को बताइए। मैं ऑलरेडी एक अपना चैनल खोल चुका हूँ, इनक्रेडिबल एकेडमी के नाम से था, तो अब ये इनक्रेडिबल एकेडमी 2.0 है। इसको भी सपोर्ट करिए और प्यार बनाइए। और हमारे यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी सारे परीक्षाओं की तैयारी होती है। उनकी भी आप तैयारी हमारे कोचिंग सेंटर ऑफलाइन से कर सकते हैं, प्लाजा चौक में है रांची में, यहाँ से कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करिएगा इनक्रेडिबल एकेडमी और इस चैनल को प्यार बनाए रखिए। चलिए ठीक है, आपका बड़ा भाई जफर इकबाल, मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।